जादुई 3 सिक्के। ये गजबपुर गांव है। यहाँ आए दिन कुछ न कुछ चमत्कारी घटनाएं होती ही रहती है और इसी वजह से इस गांव का नाम गजबपुर पड़ गया। इसी गांव में 3 जिगरी दोस्त रहते थे, विजय, अजय और संजय। तीनों ने उच्च शिक्षा पाई थी। अच्छा हुआ शहर में पढ़ने गए, वरना मेरा तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं इन चमत्कारी चीजों पर। रात का समय होता है, तभी अचानक अजय के दादा संजय के पीछे से आकर संजय के कंधे पर हाथ रखते हैं। संजय डर जाता है। क्या हुआ? डर गए? इस गांव को वरदान है, यहाँ सदियों से चमत्कारी चीजें होती आई हैं। एक दिन तुमको जरूर विश्वास होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलता हूँ, अमावस की रात है, आज जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। आत्माराम चला जाता है। यार अजय, तेरा दादा तो अपने नाम के जैसा दुखी आत्मा है यार, मुझे तो डरा ही दिया। तीनों दोस्त दादा का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसते हैं। अरे यारो, चलो, लगता है जोर से बारिश आने वाली है। हाँ, जल्दी चलो, नहीं तो भीग जाएंगे यार। अजय, विजय और संजय तेज बारिश में खेतों के रास्ते से घर के लिए निकलते हैं। घना अंधेरा होने के कारण तीनों चलते वक्त अचानक 3 अलग अलग बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आ गया? गड्ढा तो पहले कभी नहीं था। और विजय, अजय कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये क्या हो रहा है? संजय विजय और अजय को आवाज देता है। अरे अजय, ओ अजय, विजय कहाँ हो यार? अरे संजय, मैं यहाँ हूँ, इस गड्ढे में गिर गया हूँ। क्या? अरे यार, तुम भी गड्ढे में गिर गए हो? क्यों मजाक कर रहे हो यार? ये मजाक करने का वक्त नहीं है, गड्ढे में तो मैं गिरा हूँ। अरे यारो, मजाक मत करो, गड्ढे में तो मैं गिरा हूँ। बोला ना, कहाँ पर हो तुम लोग? अरे अगर तुम लोग भी गड्ढे में हो तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब हम तीनों अलग अलग गड्ढे में गिर गए हैं। अचानक अमावस का चांद गायब हो गया। तीनों को अपने अपने गड्ढे के अंदर एक चमकती चीज दिखाई देती है। तीनों बड़े निडर थे। तीनों ने पास जाकर देखा तो गड्ढे के अंदर सिक्का चमक रहा था। तीनों ने जैसे ही उस सिक्के को उठाया, बिजली का तेज झटका उन तीनों को लगता है। तीनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। दूसरे दिन जब तीनों को होश आया तो वो खेतों में पड़े थे। अरे सवेरा हो गया, मुझे बाहर किसने निकाला? विजय, संजय, उठो उठो, तुम लोग ठीक हो ना? कोई चोट तो नहीं लगी? आई? तीनों अपने अपने घर पर बिना कुछ बोले निकल गए, मानो जैसे सांप सूंघ गया हो। 3-4 दिन तीनों को बहुत बुखार रहा और फिर चौथे दिन आज तबीयत जरा ठीक है, चलकर संजय और विजय से मिल आता हूँ। अजय अपनी साइकिल लेकर संजय के घर जाता है। विजय भी वहीं पर उसको मिलता है। यार, उस दिन जो हुआ कुछ अजीब ही था। कुछ अजीब नहीं था यार, तुम तो खामखा परेशान हो रहे हो। नहीं यार, सोचने वाली बात है। मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर मुझे बुखार आ गया था, इसलिए तुम्हें मिल नहीं पाया। मतलब तुम्हें भी बुखार आया था? तुम्हें भी बुखार आया था? मतलब तुम्हें भी बुखार आया था क्या? अरे कहीं हम जुड़वा तिड़वा तो नहीं? साथ गिरे थे, साथ बुखार आया। मजाक तो ठीक है दोस्तों, पर वो गड्ढे वहां पर आए कैसे? ये तो चलकर ही पता चलेगा। अजय, विजय और संजय उसी जगह आते हैं जहां वो गिरे थे। अरे यहाँ तो कोई गड्ढा ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? अरे यार छोड़ो, टेंशन मत लो, किसी ने गड्ढों को भर दिया होगा, सीधी बात। हाँ ठीक है, पर कुछ न कुछ तो निशानी होनी चाहिए थी ना। अबे ओ डिटेक्टिव, अब चलेगा भी, कल हमें शहर निकलना है। दूसरे दिन अपना इम्तिहान का रिजल्ट लेने वो लोग शहर आते हैं। तीनों अलग अलग कॉलेज में जाने के लिए अलग अलग बस पकड़ते हैं। अरे भाई, 1 रुपया छुट्टा दो। अजय अपनी जेब टटोलता है। उसके हाथ में एक सिक्का लगता है जो उसे उस रात को गड्ढे से मिला था। वो सिक्का वो कंडक्टर को देता है। ये लीजिए। अरे भाई, सुबह सुबह पी कर आए क्या?
मैं कंडक्टर हूँ, भंगार वाला नहीं। अरे क्या हुआ भाई, 1 रुपए का सिक्का मांगा, दिया तो है। ए, ये पत्रा है, पत्रा, सिक्का नहीं। क्या कह रहे हो भाई, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है 1 रुपए का सिक्का है ये। जा भाई, उतर जा गाड़ी से, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। उधर संजय के साथ भी यही किस्सा होता है। तीनों अपना अपना रिजल्ट लेकर गांव वापस आ जाते हैं। तेरा मुंह क्यों लटका है, फेल हो गया क्या? यार, शहर में एक बहुत अजीब घटना हुई। कंडक्टर के साथ सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कह रहा है तू? मेरे साथ भी यही हुआ। विजय, अब तू ये मत कहना कि तेरे साथ भी ऐसा हुआ। मजाक मत करो यार, सही में मेरे साथ भी यही हुआ। यार, उस रात उस गड्ढे में हम तीनों को कुछ मिला था, वो हमने एक दूसरे को नहीं बताया। यार, इसमें बताने वाली क्या बात है? सिक्का तो मिला है। हाँ, पर हम तीनों को अलग अलग मिला है। अजय, तुम्हें 1 का मिला है, विजय को 1 का मिला है और मुझे 2 रुपए का। कुछ अजीब नहीं है? अरे यार, इसमें अजीब क्या है? अजीब ये है कि वही सिक्के जब हम कंडक्टर को दे रहे थे तो उन्हें वो सिक्के पतरे के लगे। ऐसा क्यों? ये बात तो सोचने वाली है। तभी अचानक वहाँ अजय के दादा आत्माराम आते हैं और वो कहते हैं, बात अजीब नहीं, वो सिक्के जादुई है बेटा। यार अजय, तेरे दादा ना फिर शुरू हो लिए। दादा, हम सब इन बातों पर भरोसा नहीं करते। दादा ठीक है, पर आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? ये तो तुम्हें उसी जगह पर जाकर पता लगेगा। सब मिलकर उस जगह पर जाते हैं। अजय, तुम्हारा सिक्का देना। तुम्हारा सिक्का देना संजय, तुम्हारा भी देना। तुम दोनों को क्या दिखाई दे रहा है अब? 2 का सिक्का है। 1 का सिक्का भी है। पर मुझे तो मिट्टी दिखाई दे रही है। आत्माराम तीनों के मिट्टी को एक साथ करके जमीन पर डालता है। अरे, सिक्के कहाँ गए? मेरा भी सिक्का नहीं है। अरे मेरा भी नहीं है। तभी उस जमीन पर पड़े मिट्टी से एक जादूगर तैयार होता है। बोलिए मालिक, आप तीनों मेरे मालिक हैं। आप जो मांगेंगे वो इच्छा मैं पूरी करूंगा। सच, मुझे ढेर सारा खाना चाहिए। पर क्या तुम दोनों को भी खाना चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। फिर ये मांग पूरी नहीं हो सकती। क्या पागलपन है? अगर तुम जादूगर हो तो क्यों नहीं दे सकते? आप तीनों के सिक्के जब जब एक साथ मिलेंगे तभी मैं आपके सामने आ सकता हूँ। पर इसमें जादू वाली बात क्या है? आप तीनों मिलकर जो भी इच्छा मांगेंगे वो इच्छा पूरी होगी। मतलब तीनों को एक साथ एक ही इच्छा करनी होगी, तभी इन सिक्कों का जादू हो सकता है। इसका मतलब साक्षात भगवान का वरदान तुम तीनों को मिला है। मतलब ये कि तुम इस जादू का उपयोग गांव के भले के लिए कर सकते हो। तो जो कुछ मांगना है गांव के लिए एक साथ मांगो और इसमें गांव की ही भलाई होगी। अजय, विजय और संजय मिलकर उस जादूगर से एक इच्छा मांगते हैं। हमारे गांव की नदी में पानी भर दो, सारे गांव की प्यास मिटा दो। देखते ही देखते सूखी नदी पानी से भरकर बहने लगी। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। दादा, हमें माफ करिए, हमने आपकी बातों पर कभी भरोसा नहीं किया। हाँ दादाजी, आज से आप हमारे गांव के लिए इस जादू का इस्तेमाल किया करेंगे। और इस तरह तीनों अपने सिक्कों को मिलाकर हमेशा गांव की भलाई के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते थे। आज गांव में बड़ा सा स्कूल है, घर घर में बिजली है, सबके खेत हरे भरे हैं और तीनों दोस्तों की दोस्ती भी जादू के सिक्के की वजह से बरकरार है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब काबू टीवी।